तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जीएस बूस्टर हब पे। मेरा नाम है शिवा और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी स्पेशल। तो ये यूपी स्पेशल आपके लेखपाल, यूपी पुलिस, होमगार्ड, यूपीएसआई एवं अन्य जितनी भी भर्तियाँ यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आने वाली जितनी भी वैकेंसीज है उन सभी में आपने देखा कि यूपी स्पेशल का वेटेज काफ़ी अधिक है, लगभग 20 क्वेश्चन पूछता है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी स्पेशल और इसका हम प्लेलिस्ट एक बनाएंगे और ये निरंतर चलता रहेगा जब तक यूपी स्पेशल पूरा हो ना जाए। और यकीन मानिए यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका 20 में से 18 या 19 क्वेश्चन पूरा का पूरा आएगा। अब हम 20 में से 20 जीएस की गारंटी नहीं ले सकते, ये अगर कोई कहता है तो मानिए कि आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेगमेंट की। तो उत्तर प्रदेश एक संपूर्ण भौगोलिक परिचय के साथ ही हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो भारत के हृदय में स्थित प्रदेश की आकृति, विस्तार और सीमाएं का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। देखिए यूपी स्पेशल हम लोग पूरी मैप के थ्रू करते हैं और पूरी तरह से करेंगे। तो ये आप जानते हैं कि भारत का ये पूरा का पूरा नक्शा है और इसमें यूपी का ये स्थान है, हम सभी लोग जानते हैं। अब ये यूपी हो गया, हमारे पूरे भारत में यूपी स्टेट अपना यहाँ पर है। आप लोग सभी मैप को क्लियर कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा नक्शा है भारत का, वहाँ पर यूपी आपने देख लिया। यूपी का कुल क्षेत्रफल सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई क्या है, कैसे है, कितना इसका अक्षांश है, कितना देशांतर है, कितनी डिग्री पर है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। तो कुल क्षेत्रफल यूपी का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है यूपी का जो क्षेत्रफल है। कहने का मतलब ये पूरी तरह से एक भारत पूरा देश हो जाएगा। तो वहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो देखिए ये इतना है, लगभग 7.33% है। ठीक है, ये लगभग भारत में उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल इतना हो जाता है। यूपी की क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो इसका स्थान अपने भारत में चौथे स्थान पर है। सबसे बड़ा राज्य देखा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। यूपी में बाकी चीज़ें भी क्लियर करेंगे कि तो पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, वो आगे वीडियो में क्लियर होता जाएगा। आप लोग बस पेशेंस के साथ देखते जाइए और पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि आप कुछ न कुछ जरूर सीख कर जाएंगे। अब देखिए आगे नीचे कि क्षेत्रफल में शीर्ष राज्य एक तुलना के हिसाब से अगर देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान है। फिर कौन है? मध्य प्रदेश है। फिर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश चौथे पर और फिर पांचवें पे गुजरात होगा। तो गुजरात लगभग हमारा पांचवें सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल की स्थिति से गुजरात पांचवा सबसे बड़ा राज्य। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे स्थान पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। अब यूपी ट्रिपल एससी में एक एग्ज़ाम था आपका जूनियर असिस्टेंट, वहाँ पे पूछा हुआ था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा राज्य कौन सा है। यूपी स्पेशल के ही क्वेश्चन था, तो ये उत्तर प्रदेश। आप लोग याद रखिए कि सबसे अधिक कौन है, सबसे बड़ा कौन है, वो राजस्थान है, जिसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, लगभग भारत में लगभग ये 10% तक क्लियर करता है। पूरे भारत में 10% लगभग इसकी स्थान है। मध्य प्रदेश का लगभग 9.38% है, महाराष्ट्र का 9.38% है, उत्तर प्रदेश का लगभग 7.33% है और गुजरात लगभग 5.96% है। उत्तर प्रदेश की आकार और विस्तार की बातें कर लेते हैं। पूरी की पूरी वीडियो हम मैप के थ्रू समझेंगे ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बने और जब एग्जाम में आए बस इस वीडियो के बारे में सोचे कि हाँ शिवा सर ने कुछ पढ़ाया था जीएस बूस्टर हब पे, तो वो चीज़ें आपके मन में क्रिएट होनी चाहिए। तो देखिए यूपी का अगर विस्तार देखते हैं तो सबसे आपका नदर्न जो अपना जिला है वह है सहारनपुर। सबसे सदर्न जिला जो आपका साउथ में वह है सोनभद्र। सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली है। ठीक है, नदर्न पॉइंट पे था 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश था, 77 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर था। यानी ये हमारी देशांतर की लाइन है जो ऐसे आती है, ये देशांतर की लाइन है और ये हमारी क्या है, अक्षांश की लाइन है 31 डिग्री 28 मिनट। और उसके साथ ही साथ अगर हम क्लियर कर दें तो आपका जो सबसे सदर्न पॉइंट आएगा उत्तर प्रदेश का, ये है अक्षांश आपका
जो इस प्रकार से लाइन जाती है उसे अक्षांश कहते हैं, इस प्रकार से आती है उसे देशांतर कहते हैं। तो ये देशांतर की जो लाइन है ये 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर है, 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर है। और जो सदर्न पॉइंट है आपका वो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये एग्जाम में थोड़ा कम पूछा जाता है कि इसका नदर्न पॉइंट कि किस भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, लेकिन यूपी के हिसाब में थोड़ा कम पूछा जाता है। हाँ, यूपी के बल्कि ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि इसका पूरी लंबाई कितना है, इसकी क्षैतिज तरीके से ऊर्ध्वाधर तरीके से कितनी लंबाई है। तो पूरब से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम तक आप सभी समझ पा रहे होंगे कि इधर से इधर ये जो दिशा है इस प्रकार की बात करते हैं। कहने का मतलब है कि शामली से उठ के बलिया तक जाने का जो लगभग यूपी का जो दूरी होगी वो लगभग 650 किलोमीटर है, और उत्तर से साउथ तक की यूपी की जो लंबाई है वो लगभग 240 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 240 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर। आगे चलते हैं, आगे चीज़ें और क्लियर होंगी, आप लोग देखते रहिए, बने रहिए। प्रदेश के 4 कोने सबसे बाहरी जिले हैं। आइए उन बाहरी जिलों के अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, अपने मतलब सबसे दक्षिणी जिला कौन है यूपी का, सबसे पश्चिमी जिला कौन है, सबसे पूर्वी जिला कौन है, सबसे पश्चिमी जिला कौन है। तो उन सभी की बातें करते हैं आगे। सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली है। शामली आप लोग देख पा रहे होंगे मैप में, सबसे पश्चिमी जिला कौन है, शामली है। सबसे उत्तरी जिला हमारा सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला हमारा सोनभद्र है, और सबसे पूर्वी जिला हमारा बलिया है। तो याद रखिए कि पूरब में बलिया, पूरब में कौन है, बलिया। इधर ही क्या है, बिहार है। याद रखिएगा कि बिहार के बगल में बलिया अपना बिहार से टच करता है। तो याद रखिएगा पूर्वी राज्य कौन है अपने यहाँ से, यूपी से बिहार है, और बिहार से सटा हुआ बलिया है। तो याद हो जाएगा सबसे पूर्वी कौन है, बलिया, सबसे पूर्वी बलिया है। सबसे पश्चिमी आपका शामली है, सबसे पश्चिमी आपका शामली है। शामली को याद रखिएगा कि सबसे पश्चिमी जिला कौन है, शामली है। सबसे उत्तरी जिला अपना कौन है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। सहारनपुर क्या है, उत्तराखंड से भी टच करता है, हिमाचल प्रदेश से भी टच करता है, इधर और भी जगहों से टच करता है। तो ये लगभग 3 राज्यों से टच करता है आपका सहारनपुर। सहारनपुर आपका लगभग हिमाचल प्रदेश के एक जिला से 3 राज्यों से टोटल सीमा बनाता है। एक हिमाचल प्रदेश से, एक उत्तराखंड से, और एक हरियाणा से। हरियाणा से भी सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश से भी बनाता है, और आपके उत्तराखंड से भी बनाता है सहारनपुर। ये सब चीज़ें आगे हम लोग समझेंगे कि सोनभद्र कितने जिले किन किन राज्यों से लग रहे हैं, क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में जानते रहेंगे। आगे के आने वाले वीडियोज़ में भी वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और सबसे पूर्वी जिला याद रख लीजिए, बलिया। बलिया सबसे पूर्वी जिला है। सबसे दक्षिणी आपका सोनभद्र है। सबसे दक्षिणी कौन है, सोनभद्र है। सबसे दक्षिणी सोनभद्र है। याद रख लीजिए कि सबसे दक्षिणी जिला कौन है, सोनभद्र है। सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली है। सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे पश्चिमी जिला शामली। तो एक बार फिर से आंखें बंद करके सोचिए, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे पश्चिमी जिला। आपके माइंड मैप बनना चाहिए उत्तर प्रदेश का, और यहाँ पे सोचिए सबसे पश्चिमी में कौन है, शामली है। सबसे पूर्वी में कौन है, बलिया है। सबसे दक्षिणी में कौन है, सोनभद्र है। सबसे उत्तरी में कौन है, सहारनपुर है। याद हो गया, उत्तर में सहारनपुर, पश्चिम में शामली, पूरब में बलिया, और दक्षिण में सोनभद्र। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई होप आप लोग सीखे होंगे कुछ। और आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी सीमाएं और संपर्क। उत्तर प्रदेश में पड़ोसी सीमाएं और संपर्क की बातें करेंगे कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं, कितने राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करते हैं। तो इसमें लगभग उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले टोटल राज्यों की बात करेंगे तो राज्य टोटल कितने हैं, 8 राज्य हैं। एक अपना यूटी है, यूनियन टेरिटरी, जो दिल्ली है। जैसे दिल्ली अपने यूपी का कुछ क्षेत्र एनसीआर में आता भी है, नोएडा है, ये सब जगह आती हैं। तो बागपत है, सो एनसीआर क्षेत्रों में आते हैं। मुख्य बिंदु उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से लगती है। यानी कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जो किससे लगता है, नेपाल से। लगभग 6 प्रकार से हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, तो ये चीज़ें आगे भी पढ़ते रहेंगे हम लोग और जानेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो उत्तराखंड है अपने नॉर्थ में देखेंगे तो यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा, फिर नेपाल हो जाएगा, इधर पूरब में बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, दिल्ली यहाँ पे बीच में है, छोटी सी बेचारी, और यहाँ पे हो गया हरियाणा। तो टोटल कितने हो गए, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश है। ओवरऑल तो 10 हो गया, लेकिन एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक यूटी है, 8 राज्य हैं।
अगर राज्यों की बात करेंगे तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और देश की बात करेंगे तो नेपाल है। इस इमेज को अपने माइंड मैप में बनाइएगा कि यूपी के बगल बगल में कौन सा है, यूपी के बगल में कौन से राज्य है। देखिए सबसे इधर कौन सा है, नेपाल। फिर उसके पूर्व में आएंगे बलिया जो था पूर्वी जिला, किससे सटा हुआ था, बिहार। बिहार के दक्षिण में जो है झारखंड, बिहार के दक्षिण में कौन है, झारखंड है। फिर उसके नीचे देखेंगे छत्तीसगढ़ है। फिर यूपी के सबसे दक्षिणी में अगर देखेंगे तो आपका पड़ जाएगा मध्य प्रदेश, जो चित्रकूट ये सब इलाके, उसके बाद मध्य प्रदेश ही आ जाता है। फिर उसके बाद लगभग इसके दक्षिण पश्चिम में आ जाएंगे तो ये पड़ जाएगा आपका राजस्थान। फिर इसके लगभग पूर्वी में शामली से सटा हुआ उस साइड में तो पश्चिमी बिंदु में आएंगे तो हरियाणा पड़ेगा, और उसके नॉर्थ में जाएंगे तो उत्तराखंड पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश भी है, याद रखिएगा, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है जो यूपी से सीमा साझा करता है। तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश इधर से गिनते हुए आएंगे हम लोग, काउंट करते हुए, 1 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। ठीक, यानी कि टोटल कितने हो गए, 10, जिनमें से एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और ये दिल्ली अपना क्या है, एक यूटी है। एक हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाएगा, एक हमारे यूटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने सीखा होगा, क्लियर हो गई होगी। नेपाल हो गया एक देश, केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली, और बढ़ते हैं 8 राज्य। तो ये चीज़ याद रखिए, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक देश। उत्तरी और पश्चिमी सीमाएं जिला के हिसाब से कवर कर लेते हैं, बहुत लोग को डाउट होता होगा इसमें। तो ये हिमाचल प्रदेश के लगभग एक जिला लगता है जो सहारनपुर से लगता है। हिमाचल प्रदेश का एक जिला लगता है सहारनपुर से, एक जिला किससे लगता है, सहारनपुर से। तो हमारा हिमाचल प्रदेश का एक जिला लगेगा सहारनपुर से। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लगभग 3 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। एक लगता है हिमाचल प्रदेश, एक लगता है उत्तराखंड, एक लगता है हरियाणा। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश से कौन लगता है, केवल सहारनपुर लगता है। उत्तराखंड के लगभग 7 जिले लगते हैं। उत्तराखंड के लगभग यूपी से 7 जिले लगते हैं। यूपी से 7 जिले लगते हैं उत्तराखंड के 7 जिले। तो याद रखिए उत्तराखंड से 7 जिले। ऐसे जिलों का इसे वर्गीकरण कम पूछता है कि कौन सा जिला लगता है, कितने लगते हैं, लेकिन फिर भी यूपी स्पेशल है तो गहराई से पढ़ते हैं इसे। उत्तराखंड के लगभग 7 जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। यहाँ से अगर क्लियर करना चाहें हम लोग तो यहाँ से होगा, यहाँ पे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये होते हैं। ठीक, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से लगभग लगते हैं। ये चीज़ें हो जाएंगी। अगर इसे हम क्लियर करते हैं कि 7 जिले आपके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत से लगता है। हरियाणा के लगभग 6 जिले लगते हैं। हरियाणा से लगभग कितने जिले लगते हैं, 6 जिले लगते हैं हरियाणा से 6 जिले लगते हैं, जो यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन से, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। मथुरा एक ऐसा है जो हरियाणा से भी लगेगा और राजस्थान से भी लगता है। हरियाणा और राजस्थान से भी लगता है मथुरा। और ये चीज़ें देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार कि ये अपना हरियाणा, और हरियाणा में कौन कौन से जिले, सबसे ऊपर तो अपना टॉप पे बैठेगा सहारनपुर अपना सबसे टॉप पे है। उसके बाद आ जाता है शामली, फिर आ जाएगा बागपत, फिर गौतम बुद्ध नगर अपना ये जिसमें नोएडा है अपना, फिर मथुरा और अलीगढ़। तो मथुरा जो होता है, ये मथुरा आपका लगभग यहाँ पे आता है। यहाँ पे आएगा मथुरा और आगरा, जो ऐसे 2 राज्य डिस्ट्रिक्ट हैं जो अपने राजस्थान से भी लगते हैं, आगरा और मथुरा। ठीक, आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा। हरियाणा से लगभग 6 जिले हो गए, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। दिल्ली से 2 जिले लगते हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जो होता है अपना वही नोएडा जिसमें आता है ग्रेटर नोएडा। और राजस्थान से 2 जिले हैं आपके, आगरा और मथुरा वो लिखते हैं। मथुरा हरियाणा और राजस्थान दोनों से लगता है, कॉमन जिले हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इतने क्लियर हो गए। दक्षिण सीमा
मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी साझेदारी, सबसे लंबी साझेदारी किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी साझेदारी है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी करेंगे ललितपुर की बात। किसकी? ललितपुर की। भौगोलिक स्थिति अब ललितपुर की बात करेंगे। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो ललितपुर ऐसा है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो ललितपुर से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कि ललितपुर की क्या है। आगे बहुत सारी हैं कि पूर्वी सीमा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बारे में कैसे है, चीज़ें और स्पष्ट होगी और गहराई से समझेंगे। और ऐसा प्रश्न अगर आता है एग्ज़ाम में तो यकीन मानिए आपसे छूटने नहीं देंगे हम, हमारा विश्वास रखिए, इतनी गहराई से इसे पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।